अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको नाव से नीचे मुसलसल दर्द रहता है और ये दर्द हैज के दौरान और जिनसी अमल यानी सोबत के दौरान दर्द में इजाफा हो जाता है तो आपको पीआईडी है। आज का मेरा मौजू औरतों से रिलेटेड एक बीमारी पीआईडी पर है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पर है। पीआईडी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गक्खड़ मंडी, गुजरांवाला। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक कहते हैं, नाव से नीचे एरिया को पेल्विक कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी यानी सोजश और डिजीज बीमारी, यानी नाव से नीचे सोजश वाली बीमारी। जब नाव से नीचे ये सोजश वाली बीमारी होती है तो मुसलसल जो है वो दर्द रहता है और हैज के दौरान और सोबत के दौरान जो है वो दर्द में इजाफा हो जाता है। ये इसकी मेन बड़ी अलामात, पहचान वाली अलामात हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो औरतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से औरतों में रहम के अंदर जो है वो सोजिश हो जाती है, रहम के साथ फलोपाइन ट्यूब्स में सोजिश हो जाती है, ओवरीज में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुसलसल दर्द रहता है। बाज़ दफ़ा फलोपाइन ट्यूब्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, ओवरीज जो हैं वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती, अंडे जो हैं वो सही मिच्योर नहीं बन पाते, जिसकी वजह से जो है हमल में रुकावट आती है, बांझपन आता है, हमल नहीं ठहरता। अगर हमल ठहरे भी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी फलोपाइन ट्यूब के अंदर जो है वो हमल ठहर जाता है और उसको फिर सफाई करवानी पड़ती है और मुसलसल सारा महीना दर्द रहता है और हैज़ के दिनों में जो है वो दर्द में जो है वो इजाफा हो जाता है। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में जिस तरह मैंने बताया कि मुसलसल पूरा महीना दर्द का रहना और ख़ुसूसन सोबत के दौरान यानी जिनसी अमल के वक्त जो है वो दर्द में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से औरत जो है वो इस मुबाशर से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करती है, इसको पसंद नहीं करती, वो तकलीफ दे अमल होता है। इसके अलावा जब हैज़ आती हैं, जब डेट आती है तो भी दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इतना इजाफा होता है कि औरत के लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इंजेक्शन लगवाती हैं, पेन किलर मेडिसिन खाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैज़ होता है। हालांकि हैज़ की जो दर्द है वो होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मल औरतों में, तंदुरुस्त औरतों में हैज़ की दर्द नहीं है, लेकिन जिनको पीआईडी का मसला होता है उनको शदीद दर्द रहता है और हैज़ के अलावा दिनों में भी दर्द होता है। इसके अलावा लिकोरिया होता है, सादा लिकोरिया भी हो सकता है, लेकिन जिनको पीआईडी का मसला होता है उनके अंदर खराशदार जलन वाला तेजाबी लिकोरिया होता है। इसके अलावा उनको बुखार हो सकता है, औरतों को बुखार हो सकता है, चेहरे पर शाइयाँ पड़ सकती हैं और जिनसी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, बांझपन आता है, हमल नहीं ठहरता या हमल ठहरे भी तो जल्द जो है वो ज़ाया हो जाता है। ये बहुत सारे इस तरह के जो औरतों के ज़नाना अमराज जो हैं वो पीआईडी से जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। पीआईडी की होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार पेशेंट आई हैं पीआईडी की, जिनको पीआईडी का मसला था। एलोपैथिक बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन आराम नहीं आया। मेरे पास जब आई तो मैंने उनको चंद मेडिसिन दी, चंद मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह उनका पीआईडी का मसला ठीक हुआ, उनकी दर्द में जो है वो ख़ात्मा हुआ। अगर उनका बांझपन का मसला था वो भी सॉल्व हुआ, प्रेगनेंसी हुई और जो डेट के दौरान जो पेन होती थी वो ख़त्म हो गई। मेरे पास जब इस तरह पीआईडी की पेशेंट आती हैं तो मैं सबसे पहले उनको मेडोरिनम 1 mg की एक डोज देता हूँ, 5 कतरे। अगर आपको पीआईडी है तो मेडोरिनम 1 mg पावर लें, मसूद कंपनी की लें और 5 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं और उसको हफ्ते बाद रिपीट करना है, रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना। मेडोरिनम 1 mg के 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं थोड़े से पानी में, हफ्ते बाद रिपीट करना है। मेडोरिनम के बाद दूसरी दवा है अशोका क्यूब, अशोका मदर टिंचर। अशोका मदर टिंचर के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। हर औरत ने, हर पीआईडी की औरत ने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज करनी है, यानी अलामात के मुताबिक यूज करनी है। आपने अपनी अलामात के मुताबिक देखना है कि जिस दवा के साथ आपकी अलामात मैच कर रही हों वो आपने इस्तेमाल दवा करनी है। वो 3 दवाएं हैं सीपिया, पल्साटिला और करियाजोटम। सीपिया उन औरतों के लिए मुफीद है जो पतली दुबली होते हैं, सांवली औरतें हैं, जिनको रहम के अंदर कमजोरी है, थकी मांदा रहती हैं, रहम नीचे को गिरता हुआ महसूस होता है,
चिड़चिड़ा मिजाज है और चेहरे पर छाइयाँ भी हैं और सोबत से उनको जो है वो सोबत का दिल नहीं करता, जिनसी अमल से उनको जो है वो तकलीफ होती है और वो अपने शोहर को पसंद नहीं करती, अपने घर वालों को पसंद नहीं करती, खुसूसन जो है वो सोबत से बिल्कुल दिल जो है उनका ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी औरतें जिनकी ये अलामात हों उनको CPR-30 इस्तेमाल करनी चाहिए। जो थकी मांदा हैं, जिनका रहम जो है वो हर वक्त नीचे को गिरता हुआ महसूस होता है, नीचे बैठती हैं तो ऐसे लगता है जैसे रहम गिर जाएगा, CPR-30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। CPR के बाद आता है नंबर पल्साटिला का। पल्साटिला की औरतें मोटी होती हैं, साफ रंगत वाली होती हैं और जल्द रो देने वाली होती हैं, गर्म मिजाज होती हैं, बंद कमरे में उनका सांस जो है वो घुटता है और खुली हवा वो पसंद करती हैं, मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहता है और 1.5 के दिन ऊपर होकर आते हैं। 1.5 उनको जब आती है तो 2-4 दिन 5-10 दिन ऊपर चली जाती है। तो ऐसी औरतें जिनके 1.5 के दिन ऊपर होकर आते हैं और वो मोटी ताज़ी हैं, साफ रंगत वाली हैं, सांस उनका जो है बंद कमरे में तंग होता है और वो खुली हवा पसंद करती हैं, तो ऐसी औरतें पल्साटिला-30 इस्तेमाल करें। पल्साटिला-30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इसके बाद जो है 1-2 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का जो है मसला उनका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है क्रियाजोटम। क्रियाजोटम जिनको क्रॉनिक PID का मसला है, जिनका लिकोरिया बहुत ज़्यादा है और तेजाबी लिकोरिया है, जलन वाला लिकोरिया है। लिकोरिया जब बहता है तो जलन पैदा करता है, खारिश पैदा करता है, तकलीफ दे लिकोरिया है, तो ऐसी औरतों के लिए जो है वो क्रियाजोटम 30 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ज़्यादातर मोस्टली जो पेशेंट होती हैं वो पल्साटिला की होती हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि पल्साटिला के PID के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। पल्साटिला इस्तेमाल करने से और साथ अशोका क्यू वो हर औरत ने इस्तेमाल करना है, यानी एक डोज जो है वो मेडोरिनम 1 की इस्तेमाल करें, हफ्ते बाद रिपीट करें, अशोका क्यू के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और इन 3 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, या आप खुद सेलेक्ट कर लें या अपने करीबी किसी डॉक्टर से रब्ता करें या मुझसे आप कंसल्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा और इन तीनों में से कोई एक मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करें, आपका PID का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो PID पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।